नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। भारत बांग्लादेश के बीच बहुप्रतीक्षित मिताली एक्सप्रेस ने शुरू की अपनी यात्रा। दोनों देशों के रेल मंत्री ने रेलवे सभागार से दिखाई हरी झंडी। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत रॉय व विधायक शंकर घोष ने किया ट्रेन को रवाना। पहले दिन 18 यात्रियों ने बांग्लादेश की यात्रा। उत्तर बंगाल और बांग्लादेश के नागरिकों की बहुप्रतीक्षित मिताली एक्सप्रेस आखिरकार आज से अपनी यात्रा शुरू कर रही है। एनजेपी रेलवे स्टेशन से आज मिताली एक्सप्रेस अपनी बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए रवाना हुई। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री नूरुल इस्लाम ने भारतीय रेल मंत्रालय के सभाकक्ष से हरी झंडी दिखाकर मिताली एक्सप्रेस को रवाना किया। उधर जलपाईगुड़ी जिले के सांसद जयंत रॉय, सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष समेत रेलवे के अन्य अधिकारियों ने एनजेपी स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस के बाद मैथिली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी सीधी ट्रेन सेवा है। यह ट्रेन एनजेपी से ढाका और ढाका से एनजेपी स्टेशन के लिए सप्ताह में 2 बार चलेगी। हालांकि बांग्लादेश में रेल मंत्री ने भारत से अनुरोध किया कि वहां सप्ताह में 5 दिन ट्रेन चलाने की व्यवस्था करे। जलपाईगुड़ी के सांसद ने बांग्लादेश के इस अनुरोध की सराहना की है। आज पहले दिन इस ट्रेन से 18 यात्री बांग्लादेश के लिए रवाना हुए। इनमें से कुछ बांग्लादेश से इलाज के लिए आए थे। गौरतलब है कि इस ट्रेन के शुरू होने से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध पर मजबूती आई है। इधर इस ट्रेन के शुरू होने से दोनों देशों के नागरिकों को उम्मीद है कि उत्तर बंगाल के पर्यटन और चिकित्सा क्षेत्र का विस्तार होगा। इस अवसर पर सांसद जयंत रॉय ने कहा कि पहले दिन जब 18 यात्री ट्रेन में सफर कर रहे हैं, भविष्य में और भी कई यात्री ट्रेन में सफर करेंगे। इधर भारत और बांग्लादेश के बीच मैथिली एक्सप्रेस के उद्घाटन को लेकर आज एनजेपी स्टेशन पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। यात्रियों को सभी दस्तावेजों और सामग्री की जांच के बाद ही ट्रेन में चढ़ने की अनुमति दी गई। ट्रेन में यात्रियों के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। रेलवे ने कहा कि आरपीएफ और बीएसएफ जवानों के साथ एनजेपी स्टेशन से पूरी सुरक्षा के साथ ट्रेन को रवाना किया गया। भारतीय सीमा के बाद बांग्लादेश के सुरक्षा अधिकारियों को इसे सौंप दिया जाएगा। আমার নাম গৌতম ভট্টাচার্য। কোথায় যাচ্ছেন? আমি ঢাকা যাচ্ছি। আজকে যে মিতালি এক্সপ্রেস জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে চালু হলো এবং সেটাতে যাচ্ছেন, কেমন লাগছে? দারুণ দাদা, দারুণ লাগছে, পাশাপাশি দুঃখ লাগছে দাদা। তো আমরা হলদিবাড়ি থেকে এসেছি। যদি আজকে স্টপেজটা থাকতো হলদিবাড়ির, তাহলে আমরা প্যাসেঞ্জারও ম্যাক্সিমাম হতো, আমাদের সুবিধা হতো বাড়ির সামনে। হলদিবাড়ি এই আজকে এই ট্রেন যাত্রা উপলক্ষে হলদিবাড়ি ট্রেনকে আন্তর্জাতিক মানের ট্রেন করা হয়েছে, প্ল্যাটফর্ম করা হয়েছে, স্টেশন বানানো হয়েছে। অবশ্যই আমরা এই হলদিবাড়ি থেকে এখান থেকে এসে নিয়ে যাচ্ছি। তো রেল দপ্তরের কাছে অনুরোধ থাকবে, আমরা এই ট্রেনটা চালু হওয়াতে ভারত সরকার খুব আনন্দিত। তেমনি পাশাপাশি অনুরোধ থাকবে আমাদের যেন ট্রেনটা ওই চিলাহাটি আর হলদিবাড়ি স্টপেজ দেয়। আজকে তো স্টপেজ দিচ্ছে, আজকে স্টপেজ দিচ্ছে, কিন্তু লোক উঠতে পারবে না, লোক নামতে পারবে না। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে একটা পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাতে গিয়ে কেমন অনুভূতি হচ্ছে? দারুণ দাদা, দারুণ। আমি বহু সফর করেছি, প্লেন সফর করেছি, হেলিকপ্টার সফর করেছি, সাবমেরিনে গিয়েছি, কিন্তু এত সুন্দর এত অভিজ্ঞতা আজকে এই প্রথম। মনে হচ্ছে কালকে হলে কালকে আবার যাবো। যার জন্যেই আমার এই ট্রেনেই আমার ব্যাক টিকিট কাটা আছে। 6 তারিখ টিকিট ছিল, ওখানকার ব্যাক টিকিট 6 তারিখ ব্যাক করতাম। এই অনুভূতি নেব বলে কালকে আমি ব্যাক করছি আবার এই ট্রেনেই। जीटीए चुनाव में कालिंपोंग जिले से निर्दलीय उम्मीदवारों की लिस्ट हो रही है लंबी। आज 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने किया अपना नामांकन दाखिल। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन यानी जीटीए चुनाव 26 जून को पहाड़ में संपन्न होने वाला है और इस चुनाव की घोषणा के बाद और साथ ही पहाड़ पर राजनीतिक विरोध शुरू हो गया था। लेकिन अब जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी दंगल में उम्मीदवारों की लड़ाई देखने को मिल रही है। वहीं मुख्य रूप से पहाड़ के सभी पार्टियों को छोड़कर भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में हिस्सा अभी तक ले रही है और बाकी पार्टियों के सुर अभी भी इस चुनाव के विरोध में ही है। अब इसी विरोध के बीच कालिंपोंग जिले में निर्दलीय उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। आज इसी क्रम में 36 नंबर समष्टि के पालदन तामंग, 39 नंबर समष्टि तारखोला के निवासी बीरे राय, 47 नंबर समष्टि कागे लिंगशे से कुमार शर्मा और 35 नंबर समष्टि से विकास राय ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जहां 4 उम्मीदवार
अपने अपने समर्थकों के साथ रैली के माध्यम से नामांकन दाखिल करने एसडीओ कार्यालय पहुंचे। इस बीच सभी ने अपनी जीत का दावा ठोका है और जनता का पूर्ण समर्थन और रिस्पॉन्स मिलने की बात कही है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 7 जून को पहुंचेंगे अलीपुरद्वार, पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगी संबोधित। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 7 जून का अलीपुरद्वार दौरे पर आ रही है। वे अलीपुरद्वार जिले के परेड ग्राउंड में तृणमूल कांग्रेस के कर्मी सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिले के पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। आज परेड ग्राउंड में खूंटी पूजन के जरिए मुख्यमंत्री की सभा स्थल के लिए बनने वाले पांडाल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। तृणमूल के जिला अध्यक्ष प्रकाश चेक बराइक ने कहा, प्रत्येक बूथ से पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक मुख्यमंत्री की सभा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की सभा में 1 लाख से अधिक लोग शिरकत करेंगे। আজকে নয়টার পরে সময় ছিল, সময় তো বেশি না। আজকে 1 তারিখ, 7 তারিখ কর্মী সভা প্রিপেয়ার হওয়ার জন্য যে কর্মসূচি আমরা নিয়েছিলাম, এটার জন্য কুটি পূজা করলাম এবং পূজা প্রোগ্রামটা সুন্দর এবং বুথের কর্মী যারা ভালোভাবে আসে এবং প্রোগ্রাম ভালো হয় তার জন্য কিন্তু পূজা করি। কালকে দেখছেন আমরা একটা জেলাকে নিয়ে কর্মসূচি আমরা নিয়েছি। আবার 2 তারিখ কালকে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি 2টা জেলাকে নিয়ে আমরা প্রস্তুতি সভা করব এবং সর্বোপরি কালকে পুরো জেলাকে আমরা বলে দিয়েছি প্রত্যেকটা বুথ থেকে আমাদের কর্মীরা আসবে এবং ব্লক আজকে থেকে প্রস্তুতি সভা ব্লকে হচ্ছে এবং সর্বোপরি আমরা কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে নতুন জেলা আলিপুরদুয়ার পেয়েছি, অনেক কিছু আলিপুরদুয়ার উপহার পেয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে কাজ 2011 থেকে 22 অবধি 11 বছর কমপ্লিট, আমরা অনেক কিছু উপহার পেয়েছি এবং এই কর্মী সভা লাখ থেকে উপরে লোক জমায়েত খালি জেলা থেকে হবে। আলিপুরদুয়ার পরে জলপাইগুড়ি কি দিবে ওদের সাথে আমরাও কথা বলে নিব এবং কোঅর্ডিনেশন করতেছি রুট যেন ভালো হয় এবং সুন্দর করে যেন ব্যবস্থা হয়। আমাদের এখানে জামায়াত করার সময় 11টায় অলরেডি আমরা প্রিপেয়ার আছি। যেভাবে আমরা কর্মসূচি সবাই আমাদের সব নেতৃত্ব প্রিপেয়ার আছে এই প্রোগ্রামটা ভালো করার জন্য। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका। 10,000 कर्मियों ने निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देने का किया दावा। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव से पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस फांसीदेवा इलाके में तगड़ा झटका लगा है। फांसीदेवा ब्लॉक में 10,000 तृणमूल कर्मियों के तृणमूल उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे फांसीदेवा ब्लॉक के 1 नंबर युवा अध्यक्ष अख्तर अली के समर्थन में उतरने की बात कही जा रही है। इन सभी ने तृणमूल उम्मीदवार इनाउल हक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फांसीदेवा प्रखंड 1 के युवा अध्यक्ष अख्तर अली ने आज महकुमा परिषद चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिलीगुड़ी एसडीओ कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लगभग 10,000 कार्यकर्ता उनके साथ समर्थन में यहाँ पहुंचे थे। इसके साथ अख्तर अली के निर्देश पर फांसीदेवा ब्लॉक व पंचायत सदस्य के रूप में निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर नामांकन जमा किया गया। इन नेताओं ने दावा किया कि फांसीदेवा ब्लॉक के 3 ग्राम पंचायतों के करीब 10,000 तृणमूल कर्मी पार्टी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में है। साथ ही इन लोगों ने कार्यकर्ताओं की योग्यता की जांच किए बगैर पक्षपात पूर्ण रवैये से अपनाते हुए पैसे के विनिमय में टिकट का बंटवारा किए जाने का आरोप लगाया। এটা আমার সিদ্ধান্ত নয়, এই সিদ্ধান্ত আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার ফাঁসিদেওয়া মহকুমা পরিষদে 8 নম্বর সিটের 3টা অঞ্চলের মানুষ। শুধু আমি দেখলাম এই এলাকার মানুষ নয়, আমার সমর্থনে এই মহকুমা পরিষদের বাইরেও মানুষ ফোন করে শুভেচ্ছা দিচ্ছে, সাহস দিচ্ছে যে তুমি যে লড়াই শুরু করেছো এই লড়াই এগিয়ে যাও। কারণ দাদা আমরা দেখেছি তৃণমূল কংগ্রেস দল মমতার আদর্শকে নিয়ে চলে, আমরাও তৃণমূল কংগ্রেসের দলটা বুকে নিয়ে চলেছিলাম। রক্ত ঘাম দিয়ে রক্তের লড়াই লড়ে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করেছিলাম প্রত্যেকটা বুথের কর্মীরা। কিন্তু যখন প্রার্থী সিলেকশন হয় বুথে গিয়ে 4টা নাম, আবার যখন ক্যান্ডিডেট হচ্ছে ওই 4 জনই বাদ অন্য কেউ, জনগণের কোনো রায়কে এই ব্লকের এই জেলার নেতা আমাদের এই মহকুমা পরিষদের নির্বাচনের কোনো প্রার্থীকে যোগ্য মূল্যায়ন না করে দিয়েছেন। যার মূল্যায়ন হয়েছে অর্থ কিংবা স্বজন পোষণ। এই কারণে মানুষ হাজার হাজার মানুষ জনজোয়ারে এগিয়ে এসেছে, আমার প্রতি আস্থা রেখে বলেছে দাদা তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সাথে আছি। উইনিং ক্যান্ডিডেট একজন তো জিতে এসছে। রাজনীতি মানুষ জনগণেই জনার্দন,
উপরে ঈশ্বর আল্লাহ ভগবান এবং নিচে জনগণ, এই বিশ্বাস নিয়ে চলে। কারণ সেরকম যদি অত 34 বছর ধরে সিপিএম জিতেছিল, নেত্রী মমতা ব্যানার্জি একবারে হারিয়ে ফেলেছিল। ইতিহাস কথা বলে না, রাজনীতি অতীত নিয়ে চলে না, রাজনীতি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে চলে। তাই মানুষ এখন সাথে রয়েছে, আমরা তাকে হারাবো। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। केवल 100 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 100 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट,
रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813. ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। आधार कार्ड के टोकन को लेकर जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी पोस्ट ऑफिस में जमकर मचा बवाल, एक गिरफ्तार। आज यानी बुधवार को 1 जून को जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी प्रखंड के पोस्ट ऑफिस के द्वारा आधार कार्ड के टोकन वितरण का कार्य किया जाना था। ऐसे में आज विभिन्न क्षेत्रों से पोस्ट ऑफिस पर सुबह से ही भारी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हालांकि बताया जा रहा है कि आज करीब 10,000 लोग मौजूद थे, लेकिन टोकन सिर्फ 1,000 ही बांटा गया। वहीं इसी के चलते पोस्ट ऑफिस परिसर में लोगों ने जमकर बवाल मचाया। इस बीच आक्रोशित भीड़ ने उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पोस्ट ऑफिस परिसर में मारपीट की घटना भी सामने आई। यह घटना मिलते ही धूपगुड़ी थाने की बड़ी पुलिस बल मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को आखिरकार गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस की मदद से स्थिति पर काबू पाया गया। हालांकि भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को रखा गया था। কি বলবো, লাইনে দাঁড়াইছে, আমাদের কপালে এই ছিল তাই। মানে নতুন আধার কার্ড করার জন্য নাকি? সরকারের যত সব নিয়ম ফালতু ফালতু। মানে এত বড় যে লাইন হলো, আজকে কি আশা করছেন যে আধার কার্ডের টোকেন পাবেন? এটা দেখা যাবে, নিজে বাচ্চাগুলো আধার কার্ড হবে করছেন অনেক কি করব, এখন দেখা যায় কার জন্য আধার কার্ডের টোকেন নিচ্ছেন? আধার কার্ড তো বাড়ির জন্য, ফ্যামিলি। আপনার নাম, কোথা থেকে এসেছেন? আমি ধুপগুড়ি থেকে। আপনার নাম? রিপন বিশ্বাস। हाल ही में यूपीएससी के रिजल्ट आउट हुए थे, जहां 50वीं रैंक पर आने वाले सिलीगुड़ी के अभिजीत रॉय को विधायक शंकर घोष ने दी संवर्धना। हाल ही में यूपीएससी की रिजल्ट्स जारी कर दी गई थी, जहां सिलीगुड़ी के रहने वाले अभिजीत रॉय ने यूपीएससी में 50वीं रैंक हासिल कर पूरे सिलीगुड़ी का नाम रोशन किया है। अभिजीत की सफलता की जानकारी मिलते ही सिलीगुड़ी शहर के कई संगठनों ने उनके साथ मुलाकात की और उन्हें आने वाले भविष्य पर बधाई दिया और संवर्धनाएं भी दी। इस बीच आज इस क्रम में सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने अभिजीत रॉय के घर पर पहुंचकर उन्हें उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दिया और संवर्धना भी दी। একটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, তোমাদের এখন কি ইয়েতে যাবে, মানে এখন তো তোমাদের সিলেকশনের পরে 3 মাস পরে মোটামুটি ট্রেনিং স্টার্ট হবে। তো ট্রেনিং তখনই স্টার্ট হবে। তুমি স্টেট চুজ করবে? ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিয়েছি, কিন্তু কি আসবে সেটা তো এখন সেটা বলা মুশকিল, তো পেয়ে যেতে পারে, পেয়ে যেতে পারি, কি মানে সেটা খুবই বলা মুশকিল। ওদের র্যাঙ্ক যে প্রেফারেন্স অনুযায়ী যাদের প্রথম দিকে র্যাঙ্ক থাকে না, সেরকম ভাবে হয় না। 2015-তে যে র্যাঙ্ক 1 ছিল যে মেয়েটি, সে তার হোম স্টেট পায়নি। তো এটাও অনেক ফ্যাক্টরে ডিপেন্ড করে যে ওই বছরের জেনারেল ক্যাটাগরি, আমি জানি ওই বছরের জেনারেল ক্যাটাগরিতে ইনসাইডার বলে একটা জিনিস হয়, ইনসাইডার ভ্যাকেন্সি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে কিনা, সেটা থাকলেই আমি পাবো। অনেক অনেক কারণ থাকে। सड़क मरम्मती की मांग को लेकर टोटो चालकों ने व स्थानीय लोगों ने सड़क अवरोध कर किया प्रदर्शन। समस्या समाधान नहीं होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर पथ अवरोध की दी चेतावनी। सड़क है लेकिन वह तालाब में तब्दील हो गई है। हर दिन टोटो रिक्शा बाइक छोटी मोटी दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है, जिसके कारण लगातार क्षेत्र में घायलों की संख्या बढ़ रही है। इस वजह से क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य पर भी बुरा असर पड़ा है। वहीं क्षेत्र की एकमात्र मुख्य सड़क की जर्जर अवस्था को देखते हुए आज बुधवार को 100 से अधिक टोटो चालकों ने टोटो के साथ सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर प्रशासन पर हल्ला बोला और तत्काल सड़क मरम्मत करने की मांग की। और इस बीच टोटो चालकों के साथ स्थानीय निवासी भी शामिल हुए थे। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के नगरकटा ब्लॉक के लुकसान मोड़ की है, जहां आपको बता दें कि लुकसान मोड़ से लुकसान चाय बागान तक जाने वाली सड़क की हालत करीब 3 साल से जर्जर अवस्था में है। स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा समस्या रेल गेट से बाजार के बीच में है। पूरा रास्ता गड्ढों से भरा हुआ है। बड़े बड़े गड्ढे साल भर पानी में भरे रहते हैं, जिसके कारण
लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज लगातार 3 घंटे तक चले पथावरोध के बाद लुक्सान ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज मुंडा की ओर से आश्वासन मिलने के बाद अवरोध को हटा दिया गया। वहीं टोटो चालकों ने जल्द समस्या समाधान नहीं होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 का अवरोध कर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। মানে লোকসানের যে রাস্তার পরিস্থিতি বিগত 5-6 বছর থেকে রাস্তার যে মানে বেহাল অবস্থা, হেঁটে যাও মানে খুবই দুষ্কর অবস্থা। এর প্রতিবাদে এখানে টোটোওয়ালা এবং আমজনতা সবাই মিলে আজকে এখানে পথ অবরোধ করেছে। मामा के घर घूमने आई थी 6ठी कक्षा की छात्रा, हुई लापता, गम में डूबा पूरा परिवार। न्यू जलपाईगुड़ी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर घूमने आई 6ठी कक्षा की एक छात्रा के अचानक लापता हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मैनागुड़ी निवासी आलोक रॉय की बेटी नंदिनी रॉय 15 दिन पहले स्कूल में गर्मी की छुट्टी के बाद सिलीगुड़ी से सटे न्यू जलपाईगुड़ी थानांतर्गत पोड़ाझाड़ अपने मामा के घर घूमने आई थी, लेकिन मंगलवार को अचानक वह किसी को बताए घर से निकल गई। काफी तलाश के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। आखिरकार परिवार वालों ने इस मामले के संदर्भ में न्यू जलपाईगुड़ी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इधर बेटी के लापता होने की खबर मिलते ही नंदिनी की मां और उनके पिता दोनों सिलीगुड़ी पहुंचकर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बेटी के गायब होने से दोनों की हालत बेहद चिंताजनक हो गई है। पता चला है कि घर से निकलने के वक्त उसकी पीठ पर स्कूल बैग भी था, जिसके आधार पर पुलिस अब जांच को आगे बढ़ा रही है। আমার মেয়ে 15 দিন আগে এখানে মামার বাড়ি এসেছে। তো মামার বাড়িতে এখানে আছে কয়েকদিন থেকে। তো কালকে মানে হুট করে নাই উধাও আমার মেয়ে। আপনার বাড়ি কোথায়? আমাদের বাড়ি হচ্ছে থানা হচ্ছে ময়নাগুড়ি আর গ্রাম হচ্ছে উত্তর কলামাটি। এখানে মামার বাড়ি কোথায়? মামার বাড়ি হচ্ছে পোড়াঝাড়ি। কবে আসছিলেন? 15 দিন আগে আসছে। তারপর আপনার মেয়ের বয়স কত? আমার মেয়ের বয়স হচ্ছে 12 বছর। নাম হচ্ছে নন্দিনী রায়। তারপর কি হলো? কি হলো বলেন? তারপর কি হলো বলেন? মামার বাড়ি এসে তারপরে কি হলো? মামার বাড়ি এসে তো মামার বাড়িতে তো 15 দিন আগে থেকে আসে। থাকতে থাকতে কালকে হঠাৎ করে নাই বাড়ি থেকে উধাও। কালকে? হ্যাঁ কালকে। তারপরে আপনারা খোঁজাখুঁজি করেছিলেন? হ্যাঁ খোঁজাখুঁজি করছিলাম। আত্মীয়র বাড়িতে সব জায়গায়? আত্মীয় বাড়ি, স্বজনের বাড়ি সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করছি কিন্তু কোথাও নাই। কি মনে হচ্ছে কোথাও যেতে পারে কি বা কেউ নিয়ে মনে তো কি কোথাও তো যেতে পারে না এরকম তো আমার মনে হচ্ছে না, কারণ ওর কাছে মোবাইল নাই, কারোর সঙ্গে ও যোগাযোগ নাই, সেইভাবে ও কারোর সঙ্গে মিশামিশিও করে না। তাহলে ও যাবে কার সঙ্গে? ও নিজে যোগাযোগ করে যাবে। चाय बागान के नाले में मिला व्यक्ति का शव, हाथी के हमले में। नक्सलबाड़ी सटे चाय बागान में हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी अनुसार बुधवार सुबह चाय बागान में श्रमिक काम करने पहुंचे। इस दौरान श्रमिकों ने नाले में एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा। श्रमिकों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस व वन विभाग को दी। खबर मिलते ही नक्सलबाड़ी पुलिस व टुकड़िया वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। मृत व्यक्ति के पूरे शरीर में कीचड़ सना हुआ था। इससे माना जा रहा है कि हाथी के हमले में उक्त व्यक्ति की मौत हुई होगी। हालांकि मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक के पास से हाथी के पैरों के निशान भी मिले हैं। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में गृहवधू का फंदे से लटकता मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी के बुरिया ग्राम पंचायत के खालीग्राम क्षेत्र में अपने पति के द्वारा शक किए जाने से क्षुब्ध होकर एक गृहिणी ने फंदे में लटक कर अपनी जान दी। वहीं इस बीच उक्त पीड़ित की मां के अनुसार उसके पति को शक था कि उसका किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा था। उसी से क्षुब्ध होकर उक्त गृहवधू ने आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक की पहचान 22 वर्षीय सुष्मिता रॉय के रूप में हुई है। उसके पति का नाम हरिशंकर रॉय बताया जा रहा है। मृतक के पति और ससुर वर्तमान में अभी केरल में कार्यरत है। वहीं इस बीच आज सुबह उसके घर से फंदे से लटकता हुआ उसका शव बरामद किया गया, जिसके बाद धूपगुड़ी थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। সকালে উঠছি কাজ টাজ করেছি, করার পরে যে বন্ধন গেছি আসছি, আইসার পরে দেখি ঝুলানো
তারপরে একটা ছেলেকে ওঠে দিয়ে গেট খুলিয়ে তারপরে গেট খুলে দেখতেছি হাসি লাগছে, তারপরে কান্না কাটা হলো। শাশুড়ি শ্বশুর কেড়ে লাগিয়েছে, স্বামী কেড়ে লাগিয়েছে। কোন জায়গার ঘটনা? ফলে গ্রাম। তারপরে এসে মনে নেই। আপনার নাম? भाग्यवाला राय। धन्यवाद। मंदिर स्थापना दिवस के अवसर पर मेघा रक्तदान शिविर का आयोजन। लोकनाथ बाबा और भगवान शनिदेव के नए मंदिर की स्थापना के अवसर पर मेघा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन व्यवसायी कल्याण समिति की पहल पर नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कई महिलाएं समेत कई संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बीच आयोजकों की ओर से सचिव आशीष पाल और अध्यक्ष रंजन कुंडू ने कहा कि फिलहाल सिलीगुड़ी के विभिन्न ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी देखने को मिल रही है। रक्त की कमी को पूरा करने के लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।